जफर खां और मोहम्मद शाह प्रथम के बाद अब गद्दी पे बैठे ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक था। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था। उसने एशियाई विदेशियों या अफ्रीकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफ्रीकी और दक्कनी दो गुटों में विभाजित हो गया। यह दल बंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी की भाषा का भी ज्ञाता था। इसके बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। शहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से भी जाना जाता था। इसका शासन धर्म एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिसका शासनकाल 1436 से 1498 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में ईरानी निवासी महमूद गवाह का उत्कर्ष हुआ। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया। इसके बाद आता है अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र अलाउद्दीन हुमायूं शासक बना। वह इतना निष्ठुर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। इसने महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद गद्दी पर आए निजामुद्दीन अहमद। अलाउद्दीन हुमायूं की मृत्यु के समय उसके पुत्र निजामुद्दीन अहमद की आयु केवल 8 वर्ष की थी। इस कारण हुमायूं ने अपने जीवन काल में ही एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की, जिसमें राजमाता महमूद गवाह सहित 4 व्यक्ति थे। मोहम्मद द्वितीय 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन में रहे। राज्यारोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। महमूद गवाह की मृत्यु के 2 दशक के भीतर बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया। इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया तथा ये 4-5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया।